यहूद और नसारा के बहमी इख्तलाफ की बुनियाद क्या थी, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलाम अलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ने कायनात और उसमें जिंदगी को तख्लीक किया। उसने इंसान की नशोनुमा के लिए कारखाना कायनात को सरगर्म अमल रखा हुआ है। इस मकसद के लिए उसने कायनात की हर चीज की नशोनुमा के लिए उसके अंदर शुरू से उसके मुस्तकिल तबी कवानीन रख दिए हैं। कायनात की हर चीज अपने तबी कवानीन की पाबंदी पर मजबूर है, कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। कायनात के बरक्स अल्लाह ने इंसानी मामलात से मुतल्लिक कवानीन इंसान के अंदर नहीं रखे, बल्कि अपनी किताब कुरान में बयान कर दिए हैं ताकि इंसान का इरादा व अख्तियार सलब न हो। बतौर खालिक अल्लाह अपने मखलूक की जिस्मानी और नफ्सियाती जरूरियात से बखूबी वाकिफ है, इसलिए उसे पूरा इल्म है कि इंसानी मामलात और मसाइल के हल के लिए किस किस्म के कवानीन और ज़ाब्ते दरकार हैं। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 113। पहले मोहम्मद हनीफ साहब का तर्जुमा पढ़ते हैं। और यहूद ने कहा कि नसारा के पास कुछ दलील बुनियाद नहीं, और नसारा ने कहा कि यहूद के पास कुछ नहीं, अगरचा दोनों ही ग्रोह किताब पढ़ते हैं। इस तरह इन जैसी बातें बेइल्म लोग भी करते हैं। अल्लाह ताला क़यामत के रोज उनके दरमियान इख्तिलाफात का फैसला कर देगा। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वकालतिल यहूद, और खास हदायत याफ्ता लोगों ने कहा। अब यहूद जो है ना, इसका मादा हूद है और इसका मतलब होता है हदायत लेने वाला। और कालत इसलिए कि पूरी जमात की बात हो रही है, किसी औरत की बात नहीं हो रही है। जमात मोहनस है तो खुद साख्ता हदायत याफ्ता जमात बोली। यहूद जहाँ भी आया है उन लोगों के लिए आया है कि जो ये कहते हैं कि हम हदायत याफ्ता हैं लेकिन वो हदायत पर होते नहीं है। तो ये खुद साख्ता हदायत याफ्ता जमात कहती है लईसा तिन नसारा, नहीं है ये खास मददगार जो कहते हैं ना मददगार हैं, अला शैइन किसी शय पर। यानी वो जो खुद साख्ता हदायत याफ्ता जमात है ना, वो ये कह रही है कि ये जो कह रहे हैं ना कि हम मददगार हैं, ये मददगार नहीं है, ये किसी शय पर नहीं है। वकालतिन नसारा लईसतिल यहूदु अला शैइन, और वो कहती है खास मददगार जमात कि ये जो खुद साख्ता हदायत याफ्ता है ये किसी शय पर नहीं है। यानी हम तो असल मददगार हैं, जब भी हमें पता चलता है हम शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये जो खुद साख्ता हदायत याफ्ता जमात है ना, ये किसी शय पर नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि ये किसी शय पर नहीं है और ये कहते हैं कि वो किसी शय पर नहीं है। और है क्या, वहुम यतलून अल किताब, और वो समझ कर पढ़ते हैं अल किताब, दोनों ही समझ कर पढ़ते हैं अल किताब। अब हम अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमारे यहाँ तो यहूदी भी हैं और नसारा भी हैं और मुसलमान भी हैं, और मुसलमानों में बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया कादियानी कितनी जमातें हैं, और ये सारे अपने आप को हदायत याफ्ता कहते हैं और मददगार भी कहते हैं, लेकिन दूसरों पर कुफर के फतवे लगाते हैं, अपने आप को वो सही कहते हैं। कज़ालिका इसी तरह क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, उन लोगों ने कहा जो इल्म नहीं रखते थे उनकी बात की मिसाल। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम, बस अल्लाह हुक्म करेगा इनके दरमियान यौमल क़ियामा, कायम होने वाले दुरानिये को, फीमा उसमें, कानू फीही वो जो है इसमें, यख्तलिफून इख्तिलाफ करते। तो इस आयत में जो बात हुई है, और खुद साख्ता हदायत याफ्ता जमात कहती है खास मददगार जमात किसी शय पर नहीं है, और खास मददगार जमात कहती है कि खुद साख्ता हदायत याफ्ता जमात किसी शय पर नहीं है, और वो अल किताब को समझकर पढ़ते हैं। इसी तरह उनके बाद जैसी मिसाल वो लोग कहते हैं जो कुछ इल्म नहीं रखते। बस अल्लाह कायम होने वाले दुरानिये को उनके दरमियान ये हुक्म करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। नाज़रीन, कुरान करीम कोई किस्सों की किताब नहीं है। कुरान करीम माइंड सेट की बात करता है। कुरान करीम वो किरदार सामने लेके आता है कि जो सलामती की राह में रुकावट बनता है, चाहे वो किरदार हिस्ट्री में कहीं गुजरा हो और चाहे वो अभी मौजूदा दौर में वो किरदार क्यों ना हो, कुरान करीम उस किरदार को सामने लेकर आता है। अगर पहले दौर की जो जमातें थीं उनका माइंड सेट ऐसे था, तो कुरान करीम उस माइंड सेट को सामने लेकर आता है ताकि लोग उसे जाने, उससे कुछ सीखें, चाहे वो किसी भी मकतबा फिक्र से क्यों ना हो। और इस माइंड सेट से ये पता चलता है कि किस तरीके से कौमें तबाह होती हैं। कुरान करीम हमें बताता है कि अगर वो एटीट्यूड जो उन्होंने अपनाया था जिसकी वजह से वो तबाह बर्बाद हुई, अगर तुम
वही एटीट्यूड अपनाओगे तो तुम्हारा भी हाल वही होगा जो उनका हुआ। यही चीज इस आयत में बताई जा रही है कि एक जमात दूसरी जमात को कह रही है कि वो किसी शय पर नहीं है, और दूसरी जमात पहली जमात को कह रही है कि वो किसी शय पर नहीं है। और आगे अल्लाह ताला रीजन बता रहा है कि वो ये क्यों कह रही हैं। वहुम यतलून अल किताब, कि वो दोनों किताब की तिलावत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़ते थे, उसके ऊपर अमल नहीं करते थे। अमल वो करते थे अपने मजहबी पेशवा की लिखी हुई किताबों पर। अल्लाह की किताब को तो वो सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते थे, लेकिन अमल करते थे इंसानों की लिखी किताबों को देखकर। जैसे आज हम कुरान को सवाब के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अमल के लिए अपने मजहबी पेशवा को देखते हैं, उसकी लिखी हुई किताब को देखते हैं, उस किताब की रूह से अपने कवानीन बनाते हैं। जब हर जमात, हर फिरके का जो मजहबी पेशवा है, उसने जो किताब लिख के दी है अपने मानने वालों को, जब वो उसको फॉलो करेंगे, पहली सी बात है कि वो फिर आपस में एक फिरका दूसरे फिरके के साथ टकराएगा, क्योंकि वो किताबुल्लाह जो है ना, उसे तो सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अपने कवानीन है, जो ज़ाब्ते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, वो अपने अपने फिरके के करते हैं। वो अपने अपनी जमात के जो अमीर है, जो पीर है, वो उसी को फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर आपस में टकराते हैं, उनके ख्यालात टकराते हैं, उनके नजरियात टकराते हैं, फिर उनकी आपस में लड़ाई होती है। फिर जब लड़ाई होती है तो फिर वो एक दूसरे को काफिर और मुशरिक डिक्लेयर कर देते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि किताबुल्लाह को सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ रहे हैं। नादरीन, गौर करें कि जितने भी मजहबी पेशवा हों, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उनका काम ये होता है कि लोगों को अक्ल इस्तेमाल करने से रोकना। वो कहते हैं कि आपने अक्ल नहीं इस्तेमाल करनी, आपको जो बताया जाए आपने उसके ऊपर अमल करना है। और कुरान कह रहा है कि फला ताकिलून, तुम अक्ल से क्यों नहीं काम लेते हो? आज मुझे कोई जमात बता दें कि जो दूसरे के ऊपर फतवे ना लगाती हो कि ये काफिर है, ये मुशरिक है। हर जमात ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, बकाया सारे गलत हैं, और इसका नतीजा उन्हें फिर भुगतना पड़ रहा है कि आज हम दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं। कुरान कह रहा है तुम अकल से काम लो, ये कहते हैं अकल से काम नहीं लेना तुमने, वरना तुम देरी हो जाओगे, मुलिद हो जाओगे। और आगे कहा जा रहा है कि कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, कि ये तो चलो अल किताब का इल्म जानते थे, अल किताब को पढ़ते थे, थोड़ी बहुत ही समझ बूझ थी अल किताब की। जिन लोगों के पास बिल्कुल भी इल्म नहीं है, वो भी ऐसी ही बातें करते हैं, वो भी अकल से काम नहीं लेते, वो भी देखते हैं जो माशरे में हो रहा है बस ठीक है, वो भी वैसे ही बस कर रहे होते हैं। तो आगे अल्लाह फरमा रहा है कि अगर इसी रवश पर तुम चलते जा रहे हैं, मजहब की फरेबकारी में अगर तुम चलते जा रहे हो, तो फिर अल्लाह आखिरत के दौरानिये में तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा। किसमें फैसला कर देगा? फीमा कानू फीही यख्तलिफून, कि जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। कौन से इख्तिलाफ? एक फिरका कह रहा है आमीन ऊंची कहनी है, दूसरा कह रहा है नहीं आमीन ऊंची नहीं कहनी। एक फिरका कह रहा है कि रफा दैन करता है, दूसरा कह रहा है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। एक फिरका कह रहा है कि हाथ सीने पे बांधना है, दूसरा कह रहा है नहीं नाफ के नीचे बांधना है। तीसरा फिरका कह रहा है नहीं दरमियान में रख लो, ये ठीक है। चौथा फिरका कह रहा है नहीं हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी है। पांचवा फिरका कह रहा है जी कि नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़नी। अगला फिरका कह रहा है कि नहीं सूरह फातिहा जिसकी नहीं उसकी नमाज नहीं हुई। एक जमात नमाज जनाजा में सूरह फातिहा नहीं पढ़ती, दूसरी कह रही है नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। ये सिर्फ नमाज की एक मिसाल दी है मैंने आपको। इन्होंने इतनी इतनी मोटी किताबें लिख दी हैं इन बहसों के ऊपर। 1200 साल हो गए इसी बहसों में लगे हुए कि ये चीज है, वो कह रहा है ये चीज नहीं है। तो ये इख्तिलाफ है ना इनके अंदर। तो अल्लाह जो है क़यामत के दौरानिये में इनके जो इख्तिलाफ है उनमें फिर फैसला कर देगा। वो तो सामने किताब रखी होगी, वो तो कहेगा कि जो तुम करते रहे हो इस किताब में देखो मैंने कोई हुक्म दिया है। उस वक्त फिर कोई जवाब नहीं होगा। आज मौका है, आज मोहलत है, अभी से आज से अपने आप को कुरान की तरफ पलटाओ, अपनी तवज्जो कुरान की तरफ करो और इस बात का अहद करो कि आज के बाद कुरान में जिस अमल का जिक्र नहीं हमें उस अमल की फिक्र नहीं। तो कुरान का असूल सुम्मत तफक्करून अफला ताक़िलून, तुम क्यों नहीं कुरान पे गौर फिक्र करते? तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते? खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।